आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब मुकर्रर। वफाकी वजारतों डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 662 अरब से जायद मुख्तस। NHA को 228 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 104 अरब रुपए दिए जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज डिवीजन के लिए 140 अरब मुख्तस। पार्कों को 24 अरब। कैबिनेट डिवीजन को 50 अरब 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 245 अरब। सूबाई नौयत के मनसूबों पर 93 अरब 44 करोड़ मुख्तस। इंजमाम शुदा अजला के लिए 70 अरब। आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब। फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 19 अरब। डिफेंस डिवीजन के लिए 11 अरब मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब। तरक्याती फंड्स के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। रेलवे डिवीजन को 24 अरब रुपए। प्लानिंग डेवलपमेंट को 12 अरब दिए जाएंगे। वजारत दाखिला को 10 अरब 90 करोड़। वजारत इत्तलात को 4 अरब 33 करोड़ मिलेंगे। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट में रवा माली साल के मुकाबले 400 अरब रुपए कम रखने की तजवीज़। मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत हैं। जल्द पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर कामयाबी से गामजन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का FBR में इस्लाहात से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास से खिताब। कहा, करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अंत तक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मार कहा कि फतह के बाद इदारा जाती इस्लाहात से मुल्की मईशत मुस्तहकम बनाने का आज़म। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। इजलास में फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि फीसलेस कस्टम सिस्टम से महसूलात में इजाफा और क्लियरेंस के वक्त में कमी आई। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न सिस्टम जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए वजारत मनसूबाबंदी को 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं N25 शाहरा के लिए 220 अरब रुपए रखे जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए रखने का तखमीना है। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपए रखे गए हैं। जारी मनसूबों की तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। बरामदात को 35 अरब डॉलर तक ले जाकर जाने का हदफ है। टैक्स महसूलात में 26% इजाफा हुआ। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़ से गौर। FBR के मुताबिक QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ से गौर। रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। दरामद कंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को अपने सप्लायर्स और खरीदारों को डिजिटल अदायगियों पर 18% GST वसूल करना होगा। अदायगियां भी सादा QR कोड्स और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह की मद में रिलीफ भी मामूली नौयत का होगा। आइंदा बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। IMF को बताया गया कि ऑटो सेक्टर गाड़ियां बरामद करने में नाकाम रहा। 5 साल व्हीकल पॉलिसी 2021-26 के तहत 100 गाड़ियां भी बरामद नहीं हो सकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात। IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से कहा गया कि कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। आइंदा बजट में 850 cc और ज्यादा गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। पाकिस्तान आइंदा 5 साल इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इंजन की मुकामी और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स की रियायत खत्म की जाए। मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। भारत की सफारती महाज पर एक और बड़ी नाकामी। कनाडा में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम। कनाडा का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार। कनाडा में वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। भारत पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करने की तैयारी। पाकिस्तानी वफ्द आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के अरकान से मिलेगा। OIC को भी भारतीय इश्तिहार अंगेजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में 9 रुकनी वफ्द में शहरी रहमान और हिना रबानी खर शामिल हैं। वफ्द में जलील अब्बास जेलानी, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, बुशरा अंजुम भट्ट और तहमीना जंजुआ भी शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी तारिक फातमी की क़ियादत में एक वफ्द आज से मॉस्को का दौरा करेगा। पाकिस्तानी वफूद आलमी इदारों के रहनुमाओं, मुंतखब नुमाइंदों, आला हुकाम
पॉलिसी साज इदारों, थिंक टैंक्स, मीडिया और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। सफारती वफ्द की रुकन शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा है कि भारत के झूठे बयानी हमें किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बना सकते। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मनगढ़ंत बयानियों को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। भारत जबर, धमकियों और झूठे बयानियों से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वजारत खारजा का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत खित्ते में अमन की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूतों से आगाह है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारतीय जनरल का ऑपरेशन संदूक में नुकसानात का एतराफ़, पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कांग्रेस के रहनुमा मनोज कुमार कहते हैं कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं। पवन खेरा ने कहा जनरल अनिल चौहान के भारत तैयारों की तबाही के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। 1962 में जंग के दौरान पार्लियामेंट सेशन हो सकता है तो आप क्यों नहीं। मोदी हुकूमत बताए सीज फायर की अमरीकी शराइत क्या थी। भारतीय आबी जारहियत से पाकिस्तान में डैमों में स्टोरेज मुतासिर होने लगी। इरसा हुकाम के मुताबिक पानी में कमी के बायस मंगला डैम में पानी भरने का मसला हो सकता है। भारत कभी दरियाओं के बहाव पर कमी कभी इजाफा कर देता है। सूरत हाल अब बरकरार रही तो मंगला डैम में पानी भरने का अमल मुतासिर होगा। मंगला झील से पानी का अखराज 10 से बढ़ाकर 25,000 क्यूसिक कर दिया गया। पंजाब में चावल की काश्त मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। हुकूमत मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज की तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। नून लीग ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर J-17 थंडर तैयारे बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा हमारे जमाने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था मुस्लिम लीग बदतरीज इससे बेहतर बना रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लोग काम को ही वोट देते हैं। BP 52 सांबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच फातह करार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिना अरशद को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत का समर और मरियम नवाज की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत का नतीजा है। मरियम नवाज ने कहा हिना परवेज की शानदार कामयाबी अवाम को हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार है। अवामी खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हिना अरशद ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को दे दिया। सांबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में अवाम के हक पर डाका डाला गया। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी PTA डील नहीं करेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है नून लीग ज़िमनी इलेक्शन जीत कर भी मायूस जबकि तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमिन है। शरीफ खानदान ने पुरानी रवश इख्तियार करके धांधली नहीं बल्कि खुलम खुला धांधला किया। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जेल से तहरीक को लीड करना कोई हकीकत पसंदाना अप्रोच नहीं। PTI की तहरीक नाकाम हो जाएगी। बानी को पता ही नहीं कि बाहर के हालात कैसे तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI में लीडर्स ज्यादा और वोटर्स कम हो रहे हैं। इन्हें अपने घर वाले, मुलाजिम और रिश्तेदार भी वोट नहीं दे रहे। वो 12वें खिलाड़ी की तरह इस तलाश में है कि शायद कोई हादसा हो जाए और इनकी भी बारी आ जाए। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। बानी PTA के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम फिर अडयाला जेल मौजूद। पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTA का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए जेल जा चुकी है। बानी PTA का ब्लजी तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं।
तफ्तीशी टीम बानी पीटीए के 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफी टेस्ट, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट करेगी। पंजाब फॉरेंसिक यूनिट कारकुन भी तफ्तीशी टीम में शामिल। टीम सरबराह का कहना है कि टेस्ट ना हुए तो तफ्तीश का अमल कैसे आगे बढ़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के अवामी शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए शिकायती निज़ाम मुअस्सर बनाने का हुक्म। कैस्को का आला सतह इजलास में सरफराज भूटी की सूबे भर में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तरसीली निज़ाम में खामियों के फौरी अजाले के लिए मुअस्सर इकदाम उठाए जाएं। मौसम गर्मा में बिजली की गैर जरूरी बंदिश और बेजा लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। इक्कीस लाख लोगों को मुफ्त घर बनाकर दे दिए। सिंध हुकूमत के इस मंसूबे की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शजील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने घर की मिल्कियत खवातीन के नाम होगी। हमने सोचा खवातीन के लिए स्पेशल बस सर्विस होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में पहला प्रोजेक्ट पिंक बस का शुरू किया। खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए पिंक ईवी स्कूटीज मुफ्त फराहम की जाएंगी। स्कीम हर साल जारी रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन मुस्तफीद हो सकें। 8000 से ज्यादा खवातीन प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे चुकी। 140 खवातीन के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। KFC ने खवातीन के लिए इस इक़दाम में शराकतदारी का इंदिया दिया। खवातीन को नकलो हरकत में खुद मुख्तारी मिलेगी। कोयटा में मशरकी बाईपास पर बकरा मंडी के करीब पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। SHO समेत 3 अफराद जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, हमले में मुलविस नासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। हम दुश्मनों को सूबे का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में 23 माह के बच्चे में पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के 27 शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गई। बेवफा का रोना रोने लगे। रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद के 3 दिन ट्रेन किरायों में 20% खुसूसी रियायत का ऐलान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। दुनिया फ्री ट्रेन से आमदन हासिल कर सकती है। हम भी आउटसोर्स करेंगे। रवा माली साल 42 अरब रुपए पैसेंजर सर्विसेज, 29 अरब फ्रेट सर्विसेज, जबकि 13 अरब दीगर ज़राए से कमाए। रेलवे मुलाजमीन को पाकिस्तान महकमा रेलवे की तनख्वाह खुद दे रहा है। रॉयल पाम आउटसोर्स किया जा रहा है। बोली के अमल में शफाफियत के लिए बिड्स सबके सामने खोली जाएंगी। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगी। जुम्मा से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर बंद होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मियां चन्नू में आबाई घर आमद पर अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर। शहरी अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी हीरो ने कहा कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 50 साल बाद गोल्ड मेडल हासिल किया। कोशिश करूंगा वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। पाकिस्तान में एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी चाहिए ताकि नौजवानों को मौका मिले। पाकिस्तानी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। हम भी पाक फौज के साथ हैं।